राम 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 राम। सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्जनान तजे निरंतरम तो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरु नमः चैतन्यम शास्त्रम जमातीतम निर्जनम नास्ति दुःखलातीतम तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान। राम सद्गुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर साई सतगुरु ज्ञान लेते हे सतगुरु अंतर्गामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। राम राम समाज चल रहा है। राम 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 राम। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे विठल राव राजा वाणी बाँचने वाले सुनने वाले ज्ञानी ध्यानी संत साध सभी सुनो। नरदेई मिल गई तो वो सब सुनो, नरदेई नहीं भी मिली है और जो हवा की काया में है आत्माएं, जो कोई स्थान लक 84 रूप में चला जाता है तो नहीं समझता है। आत्मा नौतक लिंग शरीर के साथ है। पंच तत्व में एक तत्व दो तत्व चार तत्व कोई मिला हुआ नहीं है। हवा की जैसे काया है नौतक लिंग शरीर की, और पंच तत्व नौतक साथ है जो नरदेह में आ गया। तो सबको सुखराम जी का ज्ञान कह रहे हैं। मैं 3 लोक के लिए मृत्यु लोक में ये केवल ज्ञान छोड़ के जा रहा हूं। हम तो चले अगम को भाई ज्ञान को धर चलिया 3 लोक के माए। इसके 3 लोक में कहाँ धरा? मृत्यु लोक। क्यों कि मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सने। मृत्यु लोक के बिना ये साधना हो नहीं सकती। साध का मतलब है साधना। राम स्नेह, जिसको राम से प्रेम है, जो आत्मा राम में मिलना चाहती है, जो आत्मा संत बनना चाहती है, वापिस ग्रस्त में आना नहीं चाहती है, वो सुनो समझो विचारो। अगर ये 100 रुपये पूंजी मिलियन चली गई तो महाराज परमात्मा जुगो जुग पछताना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नरदेही आत्मा आ गई और जिसके बुद्धि पे विवेक समझ में आ गया, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि की कृपा बिन सुलभ न हो। हरि की कृपा होती है तब ये बुद्धि पे विवेक आता है और ऐसा संग मिलता है। इसका साधना का संग कोई शरीरधारी का नहीं बता रहे, साधना का। शरीर के तो रोज के 100 गुरु कर लो तो भी ये भक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। भक्ति तो जब ये साधना तरीका जोड़े से करेगा, सिंगल नहीं। जोड़ा होता है स्त्री पुरुष का जब भी गर्भवती स्त्री रहती है। तो इसी प्रकार इधर जोड़े का बता रहे हैं। विठल राव राजा सुन, साधगत सो ही जन जाने रटे नाम निरधारा। जन सुख राम रे मिल मम आठों और उचारा। रे में बिच भेद विचारे तज दे फेर मिलावे।
जन सुख राम साधगत से नर पछे कदे नहीं पावे। ये साधना की गति महाराज फरमाते वही प्राणी जान सकता है जो निर्धार, कोई आधार लेके नहीं, निराधार नाम रटे। इसका नाम ब्रह्म का नाम निराकार, वो तो रटे और निराधार होके रटे, कोई आधार नहीं लेवे। हे बिट्ठलराव राजा, आपको तो आधार चाहिए। आधार है जितने जन्मना मरना है, पर आधार किसका ले? साधना का, रटना का, जोड़े रटने का। रकार मकार, कागलिया, जिब्या, श्वास और उश्वास, ये जोड़े हैं। और जोड़े से रटेगा तो ही वो परम पद परमात्मा जो निराधार है वो तेरे को लेने को आएगा। रर्रे मम्मे को कभी रटता है और कभी उच्चारता है और कभी बीच में भेद विचार लेता है। रर्रे मम्मे को रटना बंद कर देता है, कोई ओसों का जप्पा जप्पा मानसिक जप करने लग जाता है, कोई ओसों का जप्पा करता है तो रटना बंद कर देता है, कोई रटना करता है तो बेकरी बाणी से करने लग जाता है, हरि कीर्तन के द्वारा करने लग जाता है। तो ये बीच में भेद विचार लिया, करता तो है परंतु इसका तरीका भूल गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जोड़े रटे धम्म को साजे लेवे सांसों सांसा, दोनों शब्द जुगत सु रटिया गर्भ बंदे संग मिलिया। जोड़े रटे और दोनों शब्द जुगत से रटिए। जुगत कौन सी? ऊसा सांस, ये जुगत है। कोरा बेकरी बाणी से नहीं रटे। सांसू सांस को कहते हैं जुगत, और रर्रा मम्मा दोनों शब्द जब ये बराबर रटोगे ना तो सुखराम जी महाराज कह रहा है गर्भ बंध जाएगा, यानी नियंचर प्रकट हो जाएगा। हे आत्मा, तेरा पति मिल जाएगा। और पति में मिल सकती है स्त्री या माता पिता में। इसके अलावा जितने भी संसार में साधन है, ज्ञान है, सब माता पिता के हैं। तो माता पिता से आत्मा सुख देख सकती है, एक में एक नहीं होती। तो सुखराम जी महाराज विठलराव राजा को समझा रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं, सबके माता पिता हैं। बिना माता पिता के कोई योनियों में जन्म नहीं होता है। पशु में, पक्षी में, हवा की जीव में, जड़ के जीव में, सब में महाराज फरमाते हैं माता पिता का गुण है। नर नारी में भी, ये भी जब जन्मेंगे माता पिता का सर। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के 84 लाख जीव की गिनती नहीं है। नर नारी की भी है कोई गिनती तो, पर उसमें परम मोक्ष जाने वाली तो बिरला ही है। क्यों? ये गति जब तक नहीं जानेगा, जुगती नहीं समझेगा रटने की, तो गर्भ होने वाला है। इसी प्रकार पंखी उड़े पंख दोए जैसे फिरवे पवन सहारे, पंथी दोय चरण ते चाले यूं अंचर उबे उधारे। जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचा हरि दीदार दिखावे। पक्षी दोय महाराज फरमाते हैं पैर से चलता है। जब पैर से चलता है, जब पांखें आती है इंडे के, उठता है, बच्चा निकलता है, पैर से चलेगा जब पांखें आई। पैर चले बिना उसके पांखें ऑटोमेटिक नहीं आती है। ये पंच तत्व तो शरीर में ही ऊंसा सांस कर सकता है। इसके अलावा पशु पक्षी भी राम तो बोल सकते हैं, पर ये ऊंसा सांस नहीं कर सकते। इसलिए ये जुगती में गुण है, केवल ज्ञान में गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये ज्ञानी में गुण नहीं है, ज्ञान में गुण है। इस ज्ञान से ही नियंत्रण आता है और हरि के दीदार यानी नियंत्रण के अनुभव होता है दुनियात्मक शब्द का। पर वर्णात्मक शब्द को जुगती से रटेगा जब दुनियात्मक शब्द का आनंद आएगा, तब हरि दीदार वही जो दुनियात्मक शब्द का। रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए। रटते रटते रसना से सेंग पेंग यानी आत्मा और परमात्मा एक में एक हो जाते। पेंग पेंग हो, जैसे दूध पानी मिल जाता है,
पति पत्नी का जोड़ा एक में एक हो जाता है, इसी प्रकार सेंग पेंग हो जाए। आत्मा और परमात्मा, पति आत्मा स्त्री एक में एक हो जाते हैं, शरीर सबसे तब एक में एक होकर आनंद में लीन होते हैं। तो राम कहे तो सम तिरिया हो, वे अंत कहू नहीं फिरिया हो। इस रस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो। राम कहते 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 सम दृष्टि हो जाएगा अंदर, सम दृष्टि वो संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। सारे कुटुंब का प्रतिपाल करता हुआ भी समदृष्टि रहता, अंदर बाहर एक रहता। माही बाहर एक होए कर जानिए, एक हो करके और परमात्मा को जानो। वो अंत कबू नहीं फिर आओ, कभी भी जन्मने मरने में आत्मा नहीं आएगी। विश्व सब मिट जाए, पांचों विषय रस और प्रिय ताप उसके धीरे 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 शीतल होते जाए और अमृत सीरा आवे, राम राज और जागे। उसके राम राज घट में जागृत। वो ही महाराज फरमाते हैं कि राम का राज आ जाएगा तो रावण का राज खत्म हो जाएगा। राम राज से ही तो रावण का राज खत्म हुआ। राम राज नहीं है तो रावण तो खूब मस्त था, जबरदस्त था। रावण कौन है? अहंकार। और राम कौन है? ऊंसा सात जुगत से जिसके घट में रटना चलती है। तो ये अहंकार रूपी रावण सब शीतल होते गए, आखिर में शरीर से निकल जाता है। अहंकार किसको कहते हैं? मैं हूं, मेरा, ये अहंकार है। राग द्वेष ये अहंकार है। मैं हूं, मेरा है, राग द्वेष, अपना तो ममम तब, ये सब अहंकार का सब, ये अहंकार के रूप है सारे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, अगर 84 लाख योनियों में फिरना है तो कोई जरूरत नहीं रटना करने की। और 84 लाख योनियों को से आत्मा को निकालना है तो इससे परमात्मा का भेद जो लिखा है महाराज ने वो धारण कर लो, हे बिठला राजा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं 84 लाख योनियां तैयार है, तू बोले नहीं जाना चाहेगा तो जबरदस्ती जाना पड़ेगा। तो क्या नहीं, मेरे को तो मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो मैं 84 लाख योनि में जाऊं। कई प्राणी तो कहते हैं हम नर से नर में ही आएंगे और बार बार आएंगे, सुख लेंगे। वो लोग ठेका है क्या नर से नर का? और किसने ठेका दिया? ये किसने दिया भाई? अभी कई जने वाली बांटने वाले जिसके नेचर जागृत है वो भी ठेकेदार बने रहते हैं, हम नर से नर में आएंगे, हरगिज भी कहीं नहीं जाएंगे। महाराज ने लिखा है बारे में, लिखा तो है, परंतु लिखने में गुण क्या है? जाग्यो नाम तन्न थर हरियो, तो लिखा हुआ है। जब निज नाम जागृत होता है तो तन थर थर दूसता है। नियंचर के बिना आए बिना दूजेगा नहीं, और जब दूजेगा नियंचर आने से तो हरिया मतलब डरेगा। इसे कुकर्म से, बुरे कर्म से, बुरे विचारों से, बुरे लक्षण से, महाराज फरमाते अंदर में, महाराज फरमाते हैं अशुभ देव से। घट में बैठे अशुभ देव, बाहर सब शुभ देव है। शुभ देव कभी दुखी नहीं देते हैं, न कोई भक्ति को अटकाते हैं। अशुभ देव जो अंदर बैठे हैं वो अटकाते हैं। भैरू, भ्रमना, पाबू, पाखंड, दुर्गा, दुर्मति, ये सब अशुभ देव अंदर में। आन देव जितने भी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये आन जा रहे हैं। आन देव है ये पंच तत्व की जो 25 प्रवृत्तियां है, ये सब आन देव है। ये सब में जो मोह रहता है वो सब अटकाने, मतलब रूप का मोह अटकाने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 84 का जीव अंत जा पार न कोई, नर दे छुच्छन जान भेद बिरला कहूं कोई। यूं बिरला नर होय मोख को जानन हारा, करणी करे अनेकताय को अंत न पारा। सुखराम कहे सुन ज्ञान ओ मेरो बिरली ठोर,
और ज्ञान घर घर फिरे जो 84 ठो। और जितने भी ज्ञान है वो सब चरम चक्षु से दिखते हैं, बेरंग पर्चे होते हैं, और सब में आसक्ति रहती है कि मैं करूंगा तो मेरे धन पुत्र संपत्ति हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं सुख पाऊंगा। सबके ऐसी आशा लगी रहती है। तो और जितने भी ज्ञान है केवल ज्ञान के अलावा, केवल ज्ञान पूनम का चंद्रमा है, और जितने भी ज्ञान है वो सब अधूरे चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर अधूरे, और अधूरे ज्ञान से 84 लाख योनियां छूटती है। जब तक निरंतर जागृत भी हो और तू कुकर्मों से डरेगा नहीं, किसी के मेरा तेरा राग द्वेष नहीं करेगा, निष्पक्ष निंदा करेगा, निष्पक्ष ज्ञान करेगा, कतेगा धारण करेगा, तो कमी रहेगी तो नरदेई पक्की है। परंतु निष्पक्ष की जगह पक्ष का निंदा करेगा, नहीं मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला और देवता आन, क्या वो नरदेई में आ जाएंगे? नियंचर होते हुए भी नरदेई में कौन लाएगा? नियंचर लाएगा सब। तो नियंचर ग्रह में आता है क्या? नियंचर तो ग्रह में आता ही नहीं है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, सखी के मैं नहीं चलो तुम जाओ ऋषि राय, भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोय बुलाए। भक्ति कहती है मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी अगर तू गर्भ में जाएगी। हे आत्मा, गर्भ में जाना है तो केवल उरे काम है, यहाँ सो दे छाड़ का जाओ। तीन लोक का सुन ए करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा जामर ज्यादा बांधी। तेरे को त्रिगुणी माया का शरीर कौन देंगे? जिसको 3 लोक में मर्यादा बांधी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, 4 भुजा नाथ का शरीर वो देंगे। राम से नहीं होते, वो कहते हैं हमें तो राम जी देंगे। राम जी के तो त्रिगुणी माया ही नहीं है। त्रिगुणी माया कैसे आएगी? त्रिगुणी माया तो महाराज क्यों, ये करता ये है 3 लोक के, ये देंगे शरीर। तो अब इनको तो बाणी बाजते समय अड़वा धींग मेहर को बड़ा भारी दुख, तो वो क्या दे देंगे शरीर? हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे प्राणी, तुम मोक्ष को जान समझ, अनंत प्रकार की करनियां करता है, अनंत प्रकार के आन देव आन जार आन धर्म में फंसा रहता है, और फिर कहता है मेरे को नरदेई मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई? काय को अंत न पारा, कोई पार नहीं है, न अंत है। जैसे बिरली जगह है नर नारी मेरा ज्ञान, और 84 ठोड़ घर घर वेदों का पुराणों का अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रादि का सेवा पूजा का तीर्थवत यज्ञ होम का 1,00,000 में 9,999,000 प्राणी इसमें फंसे। बिरला इधर आता है तो उसके भी ये आंजार आंधे आन धर्म ये तीनों अंदर फंसे रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की मेहर कब होगी, सदगुरु की दया, सदगुरु की कृपा कब होगी कि केस बरोबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा न बने भावे सात जन हो। कोई सा भी भक्ति करने वाला जन हो, बाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, केस बराबर अंतर भी रखेगा। आन देव अंदर शरीर है, आन जार तेरे अंदर में बुरे विचार बुरी वृत्तियां राग द्वेष मेरी तेरी ये सब आन जार में आ जाए। आन धर्म है, मुखार बल से रटना नहीं करता, प्रकृति के आधार से बैठा रहता है, और फिर क्या मोक्ष हो जाएगी? नरदेह में आएंगे या मोक्ष हो जाएगी? कैसे आएगी? तीन में फंसा हुआ है ना। आत्म धर्म की तो समझ ही नहीं, 2.5 अक्षर की समझ ही नहीं। निरंतर है, राम रटना बंद कर दी तो 2.5 अक्षर कहाँ हुए? वो सांस भी कहाँ आया? और 70 करोड़ वो सांस रटना चलेगी जब 70 करोड़ उच्चारण होगा, नहीं तो कैसे होगा? पूंजी जब बढ़ेगी बिना रटना के बढ़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से मेरा हे विठला राजा ज्ञान बिरली जगह है, इस जगह फैलता नहीं है, और ज्ञान घर घर में, वेद रीत घर घर कहूं तो ही, वेद रीत घर घर में, और कुदरत कण जो जागे वो बिरली जगह है। तो चिंता मन कल दृश्य है, फिर पारस कहूं तो ही।
यहाँ लग समझे जगत कसने कर जन कोई, सुन परचा होए नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार रर लागे प्यारी, सुखराम दास फल अमर में क्यों कर समझे लोय, यूं सुन मेरा ज्ञान को वेद न जाने को। जितने भी ज्ञान कथने वाले ज्ञानी वो है वेद। कोई शास्त्रों के लिए सुखराम जी नहीं कह रहे, वेद मतलब ज्ञान को कथने वाले ज्ञानी। महाराज फरमाते चिंतामणि की बातें करेंगे, पारस की करेंगे, बैरंग पर्चों की करेंगे, तेरे धन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, तेरे बीमारी ठीक हो जाएगी, सब ज्ञान ज्ञानी कथने में यही कहते हैं। फिर आखिर में कहते हैं तेरा कल्याण भी हो जाएगा। कल्याण किससे होगा भाई? ये ठीक होंगे तो ये तो देही का काम हुआ, आत्मा का हुआ? देही का। तो आत्मा का कैसे होगा? कि कोई परमात्मा का नाम लो, हरि कीर्तन करो, उससे कल्याण हो जाएगा। प्रभु रीन जाएंगे तो उससे देवता योनि मिल जाएगी। हरि कीर्तन देवताओं को राजी करने का है, देवता खुशी हो जाएंगे। मानसिक जब से भी देवता राजी हो जाएंगे तो देवता योनि में जगह मिल जाएगी। परंतु करे शुभ कर्मा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासों काल न। लक 84 छूटने वाली नहीं। ये लक 84 छूटने का सर्टिफिकेट तो महाराज फरमाते ये अनुभव ज्ञान देता है। अनुभव ज्ञान कहता है अगर मेरे में तू आत्मा लीन हो गई तो तेरे नरदेह का सर्टिफिकेट है लक 84 छूटने का। ये सर्टिफिकेट केवल ज्ञान देता है, इसके अलावा दूसरे ज्ञान नहीं देते। क्यों? पूनम के चंद्रमा से ही खोटे हीरे सच्चे होते हैं। अगर पूनम का चंद्रमा चिंतामणि हीर नहीं होगा तो खोटे हीरे सच्चे होने वाले नहीं। पूनम का चंद्रमा पूरा केवल ज्ञान। और महाराज फरमाते हैं ये मणि जो है वो रखेंगे जब चारों में प्रकाश उठेगा पूनम के चंद्रमा का, जब खोटे हीरे सच्चे। तो महाराज फरमाते हैं कि ये मणि कौन है? केवल ज्ञान पूनम का चंद्रमा है। और केवल ज्ञान को धारण करना, ऊंचा सांस रटना करना राम नाम। ये महाराज फरमाते राम नाम को चिंतामणि चंद्रमणि हीर बताया है। ये जब प्रकट हो जाएगा और अंदर में ये नींद से निज नाम जागृत हो जाएगा, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। चंद्रमणि हीर है ये, नींद से निज नाम। राम नाम चिंतामणि है और पूरा केवल ज्ञान ऊंचा सांस ये है हमारा पूनम का चंद्रमा। अब ये तीनों तेरे घट में है कि बाहर है? घट में है। तो इनको तू अगर घट में नार नर को प्यारा लगेगा और धारण कर लेगा तो मेरा ज्ञान समझ में आ जाए, अनुभव ज्ञान। नहीं तो महाराज फरमाते हैं सब बेरंग पर्चों में रह करके और मेरे ज्ञान को भूल जाएगी। और मेरा ज्ञान कोई भोलक में खा सकता है कि ज्ञानी बन के खा रहे? ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग। जितने भी ज्ञानी बढ़ जाते हैं वो दो गांठड़ियां खाक में लेके आते हैं। इसकी? मैं और मेरी। मैं सब जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ये गांठड़ियां बांध के लाता है। तो वो ज्ञान सुनता है कि ये सब मेरे पास है, ये सब मेरे पास है। ये ज्ञानी प्यास ये गांठड़ियां बहुत रहती है। ये दोनों गांठड़ियां जब खाक में से निकाल देगा, महाराज फरमाते हैं ज्ञानी पर निज मन की इन बिदन मैर न हो। इस प्रकार ये मैर नहीं, वो गांठड़ियां निकाल के फेंकेगा और बड़तज निर्मल हो, बड़ को तज देगा खुद अपने को, और निर्मल होगा तब ये मेरे परमात्मा में मिलने की साधना प्रकट होगी, तब मैर हो। पर बोलप में खावेगा जब, ये बोलप उसी को कहते हैं निर्मल। क्यों? गरीबन वाज बिड़द मारो धींग निपाई। जो गांठड़ियां लेके आते हैं वो धींग है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धींग है। उनका शरीर लेकर के जो ज्ञानी गांठड़ियां लेके आता है वो धींग है। और धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे, कैसे उस पद की प्राप्ति करे?
निर्मल पड़े बिन हंस पर मैर होवे नहीं। इसलिए अमर जड़ी अमर फल इमृत ताय न जाने लोय। फूल अपमाए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ऐसी भक्त हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। अरे या तो बात ब्रह्म सोई आगे अर्थ कौन विद लागे। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई बेरंग पर्चों में इसको लेना चाहता है, बेरंग पर्चों में देखना चाहता है, तो ये तो ब्रह्म से आगे की बात है। केवल पद आनंद पद जहां से आत्मा बिछड़ के आई उससे भी आगे की बात, सृष्टिकर्ता ईश्वर के पद से भी आगे है, यानी परब्रह्म भंवर गुफा से भी आगे है। अमर जड़ी अमर फल इमरत, महाराज फरमाते इसको ज्ञानी नहीं जान सकते। अपने आप में जो बहुत बुद्धिमान समझता है वो भी नहीं जान सकता। भोलप होगा वही परख नहीं लेता है और भोलप में खा लेता है। भूल भोले कोई ज्ञान कान में पड़ता है, रास्ते में चल रहा है और उसको अच्छा लग रहा है आत्मा को, तो वो धारण कर ले, वो कोई प्रकार की परख नहीं करता है। जैसे व्यास जी कथा बाँच रहे थे, गुजरी ने सुनकर और धारण कर लिया कि ऐसा राम का नाम है जो पानी पे चल सकते हैं, उसको दृढ़ विश्वास हो गया, वो पानी पे चलने लगे, परख नहीं ली उसने, और व्यास जी पानी पे चल ही नहीं सकते। हमारी ऐसी भक्ति है, समझदार के, ज्ञानी के, बुद्धिमान के, और जो अपने आप में शरीर से बड़ा गुरु बन गया, सदगुरु बन गया, उसके पास ये मेरा ज्ञान टिकेगा नहीं, आ भी गया तो टिकेगा नहीं। क्यों कि सुखराम जगत की बुद्ध रे, रतन पारस पर खे आय। चिंतामण कल वृक्ष सो आगे बुद्ध न हो। कोई रतन परसेगा, कोई पारस परसेगा, कोई चिंतामण परसेगा, कोई कल वृक्ष बने, सब बेरंग अर्थ करेंगे और बेरंग पर्चे दिखाएंगे, देखेंगे हमारा गुरु महाराज ऐसा है जो हमारा सब काम सुधर गया, सब काम अच्छा हो गया। ये तो सब बाहर ही तो हुआ, आत्मा का क्या हुआ ये बता। आत्मा परमात्मा में मिली नहीं मिली, कैसे मिली, कब मिलेगी, मिलना है कि मिल गए, इसका बताओ। मिल गए तो कैसे मिले, मिलनी है तो अभी आस है, मिलोगा तो अभी वो भी तेरे को आस है। सब कहते हैं कई जने मिल गए, तो क्या धर्मराय की नौकरी खत देखा है फट गया, माता पिता ने छोड़ दिया तेरे को 3 लोग से, सारे ऋण चूक गए, ये मालूम पड़ गया क्या। जो कई कहते हम मिल गए, कई ने कहा कि हमारे को तो कोई दिखा ही नहीं ऐसा मिला हुआ। तो फिर महाराज का केवल ज्ञान झूठा है, कोई मिले ही नहीं, क्या ऐसा कोई दिखा ही नहीं मिला हुआ, नहीं दिखा वो भी झूठ, और जो कहते हैं मिल गए वो भी झूठ। फिर हमने उत्तर दिया ज्ञानियों को कि एक मैं मिली हुई नहीं दिखूं और मेरे को कई मिले हुए दिख रहे हैं। अब बोलो, धरती नापे तो नहीं है, धरती पे कोई चीज ये नहीं है भाई है नहीं, सब है, सब हाजिर है। परंतु महाराज फरमाते हैं इसको समझने लेने वाला चाहिए, धारण करने वाला चाहिए। भक्ति है, ज्ञान है, केवल है, परम मोक्ष जाने का रास्ता खुला है। और वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए। ये सता जागृत होकर के वाणी से सासु सास विधि धारण करी, सता जागृत हुई, और 24 तीर्थंकर तो 9 करोड़ ही जीव मोक्ष ले गए, और कलयुग में करोड़ा ही अनगिनती जीव परम मोक्ष। बोलो महाराज के वचन ये है, परम मोक्ष जाएंगे। और हमारे जैसे ज्ञानी को हम नहीं लग रहे गए हुए, तो दूसरे भी नहीं लग रहे। तो तू तेरी सुधार कर, अरे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। जन समाज माई जन देखे, हे हरि के जन तेरे स्वभाव को तू वाणी जी पढ़कर तू खुद अपने आप को देख। तू दूसरे की पुकार क्यों करे, तेरी कर। दूसरे की पुकार तो अणबे ज्ञान करेगा, अणबे वाणी जवाब देगी उसको, और अणबे वाणी से जवाब मिल भी रहा कहीं, फिर भी महाराज फरमाते हैं वो अपनी आदत को छोड़ते नहीं, अपने स्वभाव को पकड़ के बैठे।
तो फिर महाराज फरमाते हैं मेरा ज्ञान समझ में आने वाला है। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो गए। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गए। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए। केवली भगवंता ने धन्य हो गए। सीमा कारण जहाज ने धन्य हो गए। मोक्ष के मालका ने धन्य हो गए। अनंत कोट संता ने धन्य हो गए। राम सभा से राम राम मारो सब।